हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है सीखो। मतलब हमें सीखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए हमें सीखते रहना बहुत जरूरी है। और ये पाठ लिया गया है इकाई 1 से, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। मतलब हमारे चारों तरफ आसपास जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ आती है बच्चों? हमारे पर्यावरण में आती है। तो चलिए पढ़ते हैं। सीखना है हमें कविता के माध्यम से। आनंदमयी कविता है, तो पहले कविता को पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर उड़ना। ये लिखी है कविता श्रीनाथ सिंह ने। तो आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। बहुत ही प्यारा मतलब है। एक एक शब्द का मतलब सीखेंगे और पूरी कविता का मतलब इसी तरीके से निकालेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब होता है बच्चों रोज। फूलों से हमें क्या सीखना है? फूल क्या करते हैं? खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लहराते रहते हैं। तो फूलों से हमें हंसना सीखना है रोज। भौरों से नित गाना। अब उन फूलों पर क्या मंडराते रहते हैं? बहरे मंडराते रहते हैं और क्या गाते रहते हैं? फिर नित आया तो भौरों से हमें रोज गाना सीखना चाहिए। वो अपनी खुशी में खुश होकर अपने अंदाज में गाना गाते रहते हैं बहरे, और फूलों पे इधर से उधर घूमते रहते हैं, रस इकट्ठा करते रहते हैं। आगे देखते हैं। तरु की झुकी डालियों से नित। अब तरु क्या है बच्चों? पेड़। जो पेड़ है, पेड़ की जो डालियां होती हैं, डालियां वो झुकी होती हैं। तो उन डालियों से, झुकी डालियों से हमें रोज क्या सीखना है? सीखो शीश झुकाना। कैसी रहती है वो? हमेशा झुकी हुई रहती है, हमेशा नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि वो झुकाना, शीश झुका रही है, हमें सबको अभिवादन कर रही है। तो हमें उनसे सीखना है कि कैसे हम शीश झुकाएं। आगे इनको पढ़ लेते हैं कि फूलों से हमें रोज हंसना सीखना है, भौरों से रोज गाना, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें सीखना है कि कैसे शीश नवाया जाता है। हमेशा घमंड में उठे हुए नहीं रहना है, हमेशा क्या करना है? अभिवादन करके चलना है सबको। आगे देखते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंके। अब हवा के झोंके जो चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, एकदम मस्त क्या लगती है? बहुत ही कोमल लगती है। कोमल मतलब बहुत ही हमारे मन भावन होती है, मन को बहुत भाती है। कोमल भाव बहाना, वो क्या करती है? बहती जाती है, बहती चली जाती है। और दूध तथा पानी से सीखो। दूध क्या है? पानी क्या है? उससे हमें क्या सीखना है? मिलना और मिलाना। अगर दूध में पानी मिला दोगे तो वो इस तरीके से मिल जाते हैं कि आप दूध और पानी को अलग नहीं कर पाते। वो एक साथ ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे कितने पक्के दोस्त हो। तो ऐसे ही हमें दूध और पानी से मिलना और मिलाना, कि जिससे भी हम मिले ऐसे मिले कि हमें कोई मतलब इतनी अच्छी तरीके से मिले कि हमें कोई अलग ना कर पाए। आगे देखते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जो सूरज की जो किरणें आती हैं, रोशनी आती है, वो क्या करती है? खुद जगती है और फिर हमको आके जगाती है। सुबह सुबह हमारी खिड़कियों से सबसे पहले कौन झांकती है? सूरज की किरणें। तो उनसे हमें सीखना है जगना और दूसरों को भी जगाना। कि रोज क्या सीखना है? सूरज की किरणों से जगो और जगाओ। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता होती है बच्चों बेल, जो ऊपर चलती चली जाती है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वो क्या करते हैं? पेड़ सबको गले लगाते हैं। गले लगाने का मतलब है कि कोई भी पशु पक्षी उन पर घोंसला बनाते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको वो फल देते हैं, फूल देते हैं। तो उनसे सबको गले लगाना हमें सीखना चाहिए।
आगे देखते हैं, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जो दीपक दिया जो होता है उससे हमें क्या सीखना है कि जितना हो सके अंधेरों को खत्म करो। क्या करते हैं दिए, अंधेरी जगह में जलाते हैं तो वो सब जगह प्रकाश फैला देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज से, जो आपका ज्ञान है उससे हर जगह प्रकाश फैलाना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो हमारी धरती है वो क्या करती है, जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, हर प्राणी की सेवा कर रही है, सच्ची सेवा। उसको बदले में कुछ मिले ना मिले, क्या होती है, सबको फल देती है, फूल देती है। इसी पृथ्वी पर हमें सब कुछ मिलता है, पानी मिलता है, हर चीज मिलती है जो हमारी जरूरत के काम आती है। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जो जल धारा है, जो पानी की जो धारा है, उससे हमेशा क्या सीखना है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ना सीखना है। जल धारा बढ़ती रहती है, चलती रहती है। जीवन पथ में हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, जीवन के रास्तों पर। पथ मतलब रास्ता। और धुएं से सीखो हरदम। और जो धुआं होता है उससे हमें हमेशा क्या सीखना है, ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं क्या होता है, जैसे धुआं होता है वो फटाफट से ऊपर चलता चढ़ जाता है, आसमान की तरफ उड़ता चला जाता है। तो हमेशा हमें धुएं से क्या सीखना है कि हमेशा हम ऊंचे उड़े। ऊंचे उड़े मतलब हर तरीके का ज्ञान प्राप्त करें और उससे हमें बहुत सारी सफलता मिलेगी। तो इसी तरीके से धुएं से हमें सीखना है कि हरदम हम ऊंचे कैसे उड़ सकते हैं। तो ये प्यारी सी कविता हमें बहुत कुछ सिखा रही है कि कैसे हमें हमारे जीवन में सफलता मिलेगी, कैसे हमें आगे बढ़ना है और किस किस चीज से हमें क्या क्या सीखना है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।